चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप जानते हो कि बहुत सारे सबस्टांसेस हम चारों ओर देखते हैं। ये सभी सबस्टांसेस, सारे मैटर, सारे पदार्थ छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। यानी किसी भी चीज़ को हम तोड़ते जाएं, एक टाइम ऐसा आएगा बहुत ही स्मॉल पार्टिकल हमारे सामने होगा जिसे हम देख भी नहीं सकते, इतना छोटा टिनी पार्टिकल होगा। तो इस पर हमारे फिलोसोफर, इंडियन, ग्रीक फिलोसोफर्स ने अपनी अपनी थ्योरी दी। तो सबसे पहले हमारे एक महर्षि कन्नड़ हुए थे, इंडियन फिलोसोफर थे। तो उन्होंने बताया कि एक सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा जो पदार्थ का कण होता है वो उसे हम परमाणु कहते हैं, जिसे हम देख भी नहीं सकते। इसी चीज़ को एक और हमारे इंडियन फिलोसोफर हुए थे पाकुधा कोट्यामा। उन्होंने इसी डॉक्ट्रिन को इलेबोरेट किया था। उन्होंने कहा था कि दीज स्मॉल पार्टिकल्स टू फॉर्म मैटर और कंपाउंड, यही पार्टिकल बड़े होकर कंबाइन हो जाते हैं बहुत सारे, तो ये मैटर बनाते हैं। तो पहले जो इंडियन फिलोसोफर हुए थे, इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़ हुए थे। कन्नड़, इन्होंने बताया था परमाणु सबसे इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो उन्होंने कहा था परमाणु। इन्होंने परमाणु के बारे में बताया। दूसरे साइंटिस्ट हुए, इंडियन फिलोसोफर हुए, वो थे पाकुधा कोट्यामा। पाकुधा कोट्यामा इन्होंने इस इलेबोरेट this doctrine of indivisible particle to form matter। इन्होंने बताया था ये बड़े कंबाइन होकर के मैटर और कंपाउंड बनते हैं। इन्होंने इस तरह से अपनी थ्योरी दी। अब इसी तरह से ग्रीक साइंटिस्ट हुए थे। ग्रीक साइंटिस्ट थे लेवोइडियर और डिमेट्रियस। जो ग्रीक फिलोसोफर हुए, ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस। इन्होंने भी यही कहा था कि पार्टिकल्स, स्मॉल टिनी पार्टिकल जो होते हैं वो इनडिवाइजिबल होते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते हैं। और उसका नाम इन्होंने, डेमोक्राइटस ने ही ये नाम दिया था एटम। इन्होंने ये नाम एटम दिया। यानी ये जो बात हमारे महर्षि कन्नड़ ने कही थी, परमाणु जो इनडिवाइजिबल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है,
उससे मैटर बनता है। इसी तरह से इन्होंने कहा था कि जो मैटर बनता है वो एटम होता है। इनका भी यही थ्योरी थी, जो कि ये फर्दर डिवाइड नहीं होता, बट बाद में फर्दर डिवाइड हुआ, वो हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन डेमोक्राइटस ने यही कहा था कि ये एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, टिनी पार्टिकल होता है जो एटम होता है। एक साइंटिस्ट हुए थे लीवॉइजर, एन लीवॉइजर, एन लीवॉइजर ने एक केमिकल कॉम्बिनेशन की फाउंडेशन रखी थी। दे फाउंड केमिकल साइंस, इन्होंने इज द फाउंडर ऑफ केमिकल साइंस। केमिकल साइंस की इन्होंने फाउंडेशन रखी थी और इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया। इन्होंने बनाया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल जो केमिकल साइंस की जो फाउंडेशन रखी, तो इन्होंने दो लॉ बनाए थे, केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दो लॉ क्या थे? एक लॉ था, फर्स्ट लॉ जो इन्होंने दिया था उसको दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इनके अकॉर्डिंग टू लिवोइजियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास पार्टिकल्स नाइदर भी क्रिएट नॉर भी डेस्ट्रॉय। यानी कोई भी पार्टिकल को न तो हम किसी को डेस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो नाइदर भी क्रिएट नॉर भी डेस्ट्रॉय, ये इनका था थ्योरी थी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएट, मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डेस्ट्रॉय। इन्होंने ये पहला लॉ दिया था, मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डेस्ट्रॉय। ना उसे हम क्रिएट कर सकते ना हम डेस्ट्रॉय कर सकते। Pause to note down first of all, then I tell you. Note down. सेकेंड था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है कि कोई भी मटेरियल है, कोई कंपाउंड है, एक डेफिनिट रेशियो में कंबाइन होता है और वो एक कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जांपल आप वाटर ले लो, वाटर 2:1 में होगा तो वाटर बनेगा, अदरवाइज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो कॉम्बिनेशन होगा 2:1 में होगा। हाइड्रोजन 2 हो, ऑक्सीजन भी 2 हो, वाटर नहीं फॉर्म हो सकता। केवल 2:1 में ही ये का फॉर्म हो सकता है कंपाउंड। तो हम इसको कह सकते हैं एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन
proportion by mass. Any chemical substance in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass. तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है तो सबस्टांस बन सकता है, कंपाउंड बन सकता है, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। तो हमें फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, मैंने आपको कहा था वाटर ले, H2O, ये वाटर है, इसमें क्या है 2:1। हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम होगा, वाटर फॉर्म होगा, अदरवाइज वाटर फॉर्म नहीं हो सकता। ये एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में हो। और भी कंपाउंड ले सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक फॉर्म करते हैं, अदरवाइज ये इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में नहीं हो सकते, और ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोला जाता है। इसी तरह से हम एक जॉन डाल्टन हुए थे साइंटिस्ट, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने भी ये कुछ अपने पोस्टुलेट की फॉर्म की थी। तो जॉन डाल्टन ने the postulate the theory इन्होंने जो पोस्टुलेट थ्योरी दी थी, पोस्टुलेट ऑफ द थ्योरी, थ्योरी जो दी थी, उन्होंने बताया था पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी। इनकी जो थ्योरी थी, इन्होंने 5-6 पोस्टुलेट्स दिए थे। पहला तो इन्होंने बताया था कि ये टिनी पार्टिकल को हम, जो टिनी पार्टिकल होता है वो एटम है, यानी किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। अब एटम, दूसरी बात उन्होंने कहा था इट इज इनडिवाइजिबल, ये पार्टिकल इनडिवाइजिबल होता है, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। थर्ड बात उन्होंने कहा था कि ये एटम्स जो होते हैं, एटम किसी भी एलिमेंट के एटम आइडेंटिकल इन मास एंड वेट, इनका जो मास होता है एक ही एलिमेंट का, एटम चाहे 10 एटम हो तो सारे एटम आइडेंटिकल हो, तो दे आर आइडेंटिकल इन मास। जो एटम होंगे वो आइडेंटिकल इन मास होंगे। तीसरी बात इन्होंने कहा था कि
फोर्थ बात इन्होंने कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जो होंगे, सपोज दो एलिमेंट्स हैं तो दोनों के अलग अलग मास के एटम्स होंगे। ऑक्सीजन और वाटर ले ले, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ले ले वाटर में जैसे, तो वाटर में हाइड्रोजन के अपने अलग होंगे एटम्स बाय मास, ऑक्सीजन के एटम्स बाय मास डिफरेंट सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उनके डिफरेंट एटॉमिक मास अलग अलग। तो ये एक बात उन्होंने कहा था कि जो डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट have different mass। अलग अलग एलिमेंट है तो अलग अलग मास होंगे। इन्होंने ये कहा था। फिफ्थ पॉइंट इनका ये था, ये कंबाइन इन डेफिनिट रेशियो, ये कंबाइन होंगे इन डेफिनिट रेशियो, जो आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ये फॉलो करते। और सिक्स्थ पॉइंट इसका ये था कि रिलेटिव नंबर काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। रिलेटिव एटम्स वो होंगे वो भी कांस्टेंट होंगे। हम इसी को इलेबोरेट कर देते हैं सिक्स्थ में, तो कि ये जो एटम्स होंगे डेफिनिट कंपाउंड के डेफिनिट रेशियो में होंगे। ये था डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी। पॉज टू नोट डाउन। नाउ कम टू द, डाल्टन ने फर्स्ट टाइम यूज किया था सिंबल। डाल्टन ने जो सिंबल किए थे वो अपने हिसाब से हाइड्रोजन का, जो डाल्टन के सिंबल थे डाल्टन के जो सिंबल थे वो जैसे हाइड्रोजन है, उन्होंने हाइड्रोजन को इस तरह दिया। कार्बन का ये हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, इन्होंने अपने स्पेसिफिक सिंबल दिए थे हर एलिमेंट के लिए, लेकिन ये सक्सेस नहीं है। फिर जो एक बर्जीलियस साइंटिस्ट हुए, इन्होंने बताया, इन्होंने जो नाम दिए, इन्होंने कुछ ग्रीक और लैटिन वर्ड के हिसाब से नाम दिए। इन्होंने कहा था कि पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा लेटर स्मॉल होगा। सिंगल नाम से भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N। इस तरह से कैपिटल नाम नेम स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर के हिसाब से दे दिए। कुछ नाम ऐसे भी थे कि उन्होंने ऐसे दिया कि
एक उस टाइम पर IUPAC की फाउंडेशन हो चुकी थी। तो इसका था इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की फाउंडेशन हो चुकी थी, तब इन्होंने दिया था। इसी तरह से लेकिन कुछ नाम 2 लेटर के भी होते हैं, तो उसके लिए क्या था, जैसे आयरन को फेरस कहते हैं, आयरन को फेरस। एक लैटिन नेम है फेरस, फेरम, एक लैटिन नेम है फेरम, इसलिए इसका नाम एफ कैपिटल में, ई स्मॉल। ऐसे सोडियम को नेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट्रियम, ये भी लैटिन में कहते हैं। और तो इसका नाम Na, सोडियम। ऐसे एल्युमिनियम, पोटेशियम, को कैलियम कहते हैं। तो के से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्युमिनियम Al कर दें तो ये नहीं माना जाए। Al ऐसे लिख देंगे, दोनों कैपिटल में लिख देंगे, रॉन्ग। पहला लेटर कैपिटल में, सेकेंड लेटर स्मॉल में लिख। इस तरह से सिंबल देना स्टार्ट किया था बर्जीलियस ने। तो ये थे आपके सिंबल। नेक्स्ट पार्ट में आपको और आगे इस चैप्टर को डिस्कस करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप। थैंक यू।